हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 29 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। साथ ही साथ क्वालिटी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, गोल्फ टूर्नामेंट में पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। हु वन द गोल्फ टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021। देखिए, कोरोना के आने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गया है, दुनिया में इवेंट कम हो गए हैं। इट मीन्स कि स्पोर्ट्स इवेंट कम हो गए हैं, फिल्म इवेंट कम हो गए हैं, हर चीज़ कम हो गया है। तो जो भी इवेंट हो रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो गोल्फ टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है फिल मैकेल्सन। किसने जीता है? फिल मैकेल्सन। 2 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत के लिए सबसे बड़ा एफडीआई, अब एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, निवेशक देश कौन बना है? तो ये बना है सिंगापुर। सिंगापुर का मैप मैं आपको दिखाऊंगा और डिटेल फैक्ट भी बताऊंगा कितना डेवलप्ड शहर है सिंगापुर। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इकोनॉमिक का टर्म है। एफडीआई निवेशक बन गया सिंगापुर। नेक्स्ट है, रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड 2021। रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड 2021 डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने जीता है। हु हैज़ बीन द फर्स्ट इंडियन ऑनर्ड बाय रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड। ये पहले ऐसे इंडियन हैं जो ये अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी। अब देखिए, महावाणिज्य दूतावास क्या होता है? आप लोग ये जानते होंगे, एम्बेसडर होता है, और एक जो होते हैं वो क्या होते हैं? एम्बेसडर के इक्विवेलेंट ही होते हैं, लेकिन वो हाई कमीशन उनको कहते हैं, जो कि ब्रिटेन के जितनी भी कॉलोनी होती हैं वहाँ पे हाई कमीशन होते हैं। लेकिन ये कमर्शियल हाई कमीशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कमर्शियल, कमर्स से रिलेटेड जो भी ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें होंगी, मालदीव में ये स्थापित किया जाएगा। मालदीव, जिसका मैप मैंने पिछले दिन की वीडियो में दिखाए हैं। रोज़ जो मैं वीडियो दिखाता हूँ करंट अफेयर्स के, उसमें 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स मैं बताता हूँ, मैप के साथ पढ़ाता हूँ, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखे, रिवीजन रहे और आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नासा ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है। नासा डिड सेटलमेंट विथ विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी फॉर डेवलपिंग अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। अर्थ के जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, जितने भी तरह के, जैसे मौसम के ऑब्जर्वेशन, इनके प्लेट्स के ऑब्जर्वेशन, इनके इन्वायरमेंट के ऑब्जर्वेशन, इसके लिए नासा ने भारत के अंतरिक्ष जो है, क्या नाम है उसका, भारत का जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, इसके साथ समझौता किया है। देयर इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन नासा एंड इसरो। फियामे नाओमी मताफा, ये किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? फियामे नाओमी मताफा हैज़ बीन द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये है सामोआ। अब आप लोग ये शायद लाइफ में पहली बार सुन रहे होंगे, सामोआ। तो ये एक बहुत छोटा आइलैंड कंट्री है, जो कि आप ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट्स के पास इसे देख पाओगे, और उसे ओशियानिया का नाम भी देते हैं। उसमें बहुत छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कितने देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब ये देखिए, वन स्टॉप सेंटर होता क्या है? वन स्टॉप सेंटर जो वीमेन एंड चाइल्ड राइट्स जहाँ भी वायलेट होते हैं, उनके खिलाफ उनके आवाज़ उठाने में और उनके लिए एक हेल्प क्रिएट करने का काम करता है। तो 2 सवाल तो याद रखिएगा, वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ये सेटअप है, और ये 9 देशों में स्थापित किया जाएगा, और कितने देशों में करेंगे ये दूसरा आपको याद रखना है। इस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट ऑनर्ड विथ स्पेन हाईएस्ट सोशल साइंस अवार्ड। तो ये है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ही इज़ अ वेरी रिप्यूटेड पर्सन, और इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट माना जाता है। साथ ही साथ इसी इकोनॉमिक्स की रिसर्च के लिए इन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, आपको नालंदा विश्वविद्यालय का पता होगा,
नालंदा विश्वविद्यालय जब ओपन हुआ था तो ये उसके वाइस चांसलर भी थे कुछ दिनों तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दवा निर्माता कंपनी ने हल्के कोविड-19 के लक्षणों के उपचार के लिए जैविक चिकित्सा ZRC 3308 की घोषणा की है? विच मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अनाउंस्ड बायोलॉजिकल थेरेपी ZRC 3308 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड कोविड-19 पेशेंट्स? जाट कैडिला, इसका नाम क्या है? कैडिला। ये कैडिला से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसने ई स्वास्थ्य सहायता सेवा टेली परामर्श सेहत ओपीडी, इस ओपीडी का नाम क्या होगा? सेहत ओपीडी। सीधा याद रखिए, सेहत ओपीडी की पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो राजनाथ सिंह ने की है। और ये राजनाथ सिंह हमारे कौन है? डिफेंस मिनिस्टर हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फतेह 2.0 या 2.0 या फिर इसका सेकेंड वर्जन शुरू किया है? फतेह का सेकेंड वर्जन शुरू किया पंजाब ने। और पंजाब से रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स सब देखेंगे, याद करेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रॉ और आईबी के प्रमुखों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। रॉ के हेड हैं सामंत गोयल और आईबी के जो चीफ हैं उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, बहुत फेमस थे। और इन दोनों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी, 13 नंबर क्वेश्चन है, न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है? VVR सुब्रमण्यम, ये हमारे नए वाणिज्य सचिव बने हैं। अब बात करते हैं रिवीजन की, तो हम लोग शुरू करते हैं मालदीव से। मालदीव और सिंगापुर हम लोग मैप में देखेंगे, फिर उसके आगे बात करेंगे। तो सिंगापुर को देखते हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। और स्टेट ऑफ मलक्का, ये एशिया का मैप है। स्टेट ऑफ मलक्का यहीं से पास भी होता है। तो एशिया के मालदीव की बात भी हुई थी, तो मालदीव की राजधानी है माले। और मालदीव के मैप को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले इसकी राजधानी और करेंसी है रुपया। ठीक है, तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, ये है सिंगापुर जो कि एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। और ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का गुजर रहा था, जो कि लगभग पूरी दुनिया की ट्रेड की लाइफलाइन है। ठीक है, फिर बात करते हैं मालदीव की। ये है छोटा सा आइलैंड कंट्री मालदीव। एजम्पसन आइलैंड का नाम आपने सुना होगा, आपको कमेंट करके बताना होगा एजम्पसन आइलैंड कहाँ है। और ये श्रीलंका, ये भी आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं, श्री जयवर्धनम कोट्टे और कोलंबो। 2 राजधानियाँ, कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। फिर मलेशिया है, मलेशिया की राजधानी है कहाँ पे? कुआलालंपुर। और ब्रूनी है, ब्रूनी की राजधानी है दारुसलाम। फिर एक छोटा सा देश है कंबोडिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर वियतनाम आता है, लाओस आता है। लाओस इधर का लैंड लॉक्ड कंट्री है। चाइना आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है रूस एरिया वाइज, और सबसे बड़ा जनसंख्या वाइज चाइना है। सेकंड नंबर पे इंडिया है। ठीक है, याद रखिएगा। मंगोलिया जो है ये, इसकी राजधानी है उलान बटोर। और ये किर्गिस्तान और चाइना के बीच की प्लेस है। ठीक है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और ये तो आपको पता भी है कि 1911 में ये घोषणा हुआ था, 1912 से फॉर्मल राजधानी दिल्ली के रूप में अपनाया गया। चलिए, भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन भारत और अफ़गानिस्तान किस साल में आज़ाद हुए? और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यही आज का सवाल भी है। थैंक यू सो मच।